हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सबका मेरे इस नए ब्लॉग में। तो आज प्रियांश को स्कूल ले जाना था मुझे कहीं और एक ग्राउंड में, और वहाँ प्रियांश के स्कूल की तरफ से स्पोर्ट्स मीट रखा गया था जिसमें बच्चों को रेसिंग एंड ऑल के लिए बुलाया गया था, जस्ट लाइक एनुअल स्पोर्ट्स डे। तो वही था। तो मैंने सोचा कि ये पेरेंट्स के लिए नहीं था, बस स्टूडेंट्स को रखना था। लेकिन मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी देखने की अपने बेटे को रेस करते हुए, तो मैं तो रुक गई। मैंने सोचा कि नहीं, मैं देख के ही जाऊंगी। 3-4 घंटे जितने वेट करना पड़े, मैंने सोचा मैं देख के ही जाऊंगी। और मेरा बेटा चला गया था। यहाँ स्कूल के तरफ से तैयारी चालू हो गई थी। तो बच्चे सबसे पहले बैंड वाले बच्चे अपना प्रिपरेशन कर रहे थे, कैसे करना है। पीटी सर और स्पोर्ट्स सर सारे सब बहुत गाइड कर रहे थे सबको। और बिल्कुल स्कूल ग्राउंड के बगल में यहाँ पे स्नैक्स के लिए भी, जिसे नाश्ता करना है वो भी था। तो बहुत सारे पेरेंट्स मस्त इंजॉय कर रहे थे अपने नाश्ते के साथ और तैयारी चल रही थी। और बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग का टाइम था। मैं तो एकदम बिल्कुल सिर्फ प्रियांश को रेडी करा था। प्रियांश को रेडी करके मैं बिल्कुल आ गई थी। और ना मैंने ब्रश करा था, ना कुछ भी फ्रेश भी हुई थी। मैंने ये हेयर को भी कॉम नहीं करा था बस। लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैंने आज देख के ही जाना है पूरा। तो यहाँ पे प्रिपरेशन जस्ट स्टार्ट ही होने वाला था। 8 बजे हम लोग वहाँ पहुँच गए थे। तो 8 बजे तो कुछ नहीं हुआ था, उस समय बच्चे आ ही रहे थे। तो 9 o'clock हो गया था ऑलमोस्ट, और स्टार्ट अभी तक नहीं हुआ था। तो मैं थोड़ा वेट कर रही थी, और पेरेंट्स को अलाउड नहीं था, तो बाहर ही खड़े खड़े वेट करना था। मम्मी लोग का भी कैसा होता है ना, बच्चे अगर कुछ परफॉर्म करने वाले हैं तो एनर्जी ऑटोमेटिक आ जाती है। मुझे वैसा ही हो रहा था। मैंने सोचा नहीं, मैं देखूंगी ही। और उसके बाद फंक्शन स्टार्ट हुआ। प्रिंसिपल मैम आई, और प्रिंसिपल मैम ने बहुत सारे पेरेंट्स को देखा कि बाहर खड़े हैं, तो उन्होंने बोला नहीं, आप लोग अंदर आ जाइए। तो फाइनली हमें सीट मिल गई, हम लोग अंदर आ गए थे। अब फंक्शन स्टार्ट हो गया था। एग्जैक्टली होने क्या वाला था ये हमें भी आइडिया नहीं था। बस मुझे तो लग रहा था कि जो रेसिंग वेसिंग जो भी था स्कूल में डन हो चुका है, यहाँ सिर्फ प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो लेकिन ऐसा नहीं था, रेसिंग यहीं होने वाली थी। तो सबसे पहले प्रिंसिपल मैम आई, और उसके बाद ये बैलून को ब्लो करके ऊपर उड़ाया, हीलियम्स बैलून्स को। तो बड़ा देखने में अच्छा लग रहा था। हीलियम बच्चे पूरा उछल रहे थे। जैसे ही हीलियम बैलून को मैम ने ऊपर छोड़ा, बच्चे पूरा डांस करने लगे। तो बच्चों के अंदर एक अलग ही एक्साइटमेंट मुझे देखने को मिल रहा था। बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे। सबके अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी थी, क्योंकि अलग जगह पे आए थे। ये स्कूल का ग्राउंड नहीं था, जस्ट स्कूल के थोड़ी दूर में ये ग्राउंड था। तो हमारे घर के बिल्कुल पास ही था, ज़्यादा दूर नहीं था। और प्रियांश के पापा अभी यहाँ नहीं थे, वो आउट ऑफ स्टेशन थे। तो उन्हें भी बहुत देखने का, तो वो भी मेरे से पूछ रहे थे क्या क्या हुआ। उनको भी इधर ध्यान लगा हुआ था। तो मैं अपडेट कर रही थी उनको। तो जैसे ही बैलून उड़ा, वैसे ही गेमिंग्स का स्टार्ट होने वाला था। तो आप भी मेरे साथ ज्वाइन हो जाइए। और मेरी हालत देख सकते हैं, सुबह उठ के मैं आ गई बस। और मैं अकेली नहीं थी, यहाँ बहुत सारी मम्मियाँ थी जो पेशेंस मार के बैठी हुई थी। तो बस गेम स्टार्ट होने वाला था। सब बच्चों को पहले राउंड करवाया गया पूरे ग्राउंड का। तो सबसे पहले प्री-के के बच्चे, फिर LKG जिसमें मेरा बेटा पढ़ता है, उसके बाद UKG, ऐसे क्लास वाइज प्री-KG से क्लास 4 तक के बच्चों का आज था। बाकी सीनियर स्टैंडर्ड के बच्चों का कल होगा। तो एक सरप्राइज़ बना रहता है कि आपको पता नहीं है कि क्या होने वाला है, तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। और मुझे बचपन से ही स्पोर्ट्स का बहुत शौक़ था। मैं भी अपने स्कूल में बहुत स्पोर्ट्स खेला करती थी और बहुत सारे प्राइज़ भी लिया करती थी। तो मेरे अंदर तो ऑटोमेटिकली बहुत गुदगुदी हो रही थी। मेरे बेटा को भी बहुत पसंद है, उसे रनिंग करना उसे बहुत अच्छा लगता है, बहुत फास्ट है वो। बस उसके डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है उसे। तो ये है प्रियांश का क्लास, और मेरा बेटा बस अभी आने ही वाला है, मुझे ये वेव करेगा, आप देख सकते हैं। तो उसे पता नहीं था कि मैं रुकी हुई हूँ, उसके लिए बिल्कुल सरप्राइज़ था। वो देख रहा था कि कहीं मेरी मम्मी भी तो नहीं है ना। तो फाइनली वो आया, उसने मुझे देखा तो वो हैप्पी हो गया। ये रहा मेरा बेटा, मुझे वेव कर रहा है। और उसकी स्टोरियाँ तो कभी ख़त्म ही नहीं होती है। ये रास्ते में चल रहा है, मैम इसे चलने बोल रही है, ये स्टोरी बता रहा है। फिर मैंने उसे बोला कि जल्दी जाओ, तो फिर वो आगे बढ़ा। तो मैंने अपने बेटे को बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी ताकि मेरा बेटा अच्छा परफॉर्म करे। तो हम मिडिल क्लास की फैमिलीज़ की यही सब छोटी छोटी खुशियाँ होती है। अच्छा लगता है, बच्चे परफॉर्म करने वाले हैं तो अंदर से एक्साइटमेंट। अभी तो ये बहुत टाइनी है, बहुत छोटे छोटे से बच्चे हैं, मैटर नहीं करता। इन लोग के ऊपर प्रेशर भी नहीं बनाना चाहिए कि हाँ तुम ये करो या वो करो। लेकिन अंदर से थोड़ी तो होती है कि बच्चा अच्छा परफॉर्म करे। तो सबसे पहले प्री-के के बच्चों का रेसिंग स्टार्ट हुआ, और छोटे छोटे बच्चे ग्राउंड में दौड़ रहे थे, रेस कर रहे थे स्पोर्ट्स पीरियड के साथ। तो बहुत अच्छा लग रहा था उन लोगों को देख के।
फिर फाइनली मेरे बेटे का टर्न आया और मेरे बेटे के टाइम में मैं इतनी नर्वस हो गई थी कि मैंने कैमरा ठीक से पकड़ा ही नहीं। और मेरा बेटा रेस स्टार्ट किया, वो था फास्ट लेकिन उसका ध्यान उसके बेस्ट फ्रेंड पे था कि वो क्या कर रहा है, वो किस पोजीशन पे है, तो वो उधर ही देख रहा था बस। और मेरा कैमरा बस हिल गया था तो मैं पूरा कैप्चर कर नहीं पाई, सॉरी उसके लिए। तो मेरा बेटा यहाँ पे स्टेज रेस स्टार्ट होने वाले उसने सबने पोजीशन ले लिया था। तो बहुत अंदर से इतना हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया था, मुझे बहुत डर लग रहा था क्या करेगा क्या करेगा। फिर उसके बाद रेस स्टार्ट हुआ। फाइनली प्रियांश थर्ड आते आते सेकंड आ गया, तो वो बहुत अच्छा लगा। सारे बच्चों को पहले ही फाइनलाइज कर लिया गया था इसकी यहाँ पे कौन रेस करेंगे ग्राउंड में। तो मेरा बेटा सेकेंड हुआ। अब मैं रिलैक्स हो गई। तो उसके बाद यहाँ पे बगल में मैंने नाश्ता करा। तो नाश्ते के लिए मैंने सोचा कि मैं क्या करूं, तो मैंने डोसा किया। मुझे डोसा साउथ इंडियन वैसे मुझे बहुत पसंद है, तो मैं अक्का को बोला कि डोसा बनाने के लिए, और बिल्कुल इस ग्राउंड के बगल में ही था। तो अब ब्रश तो मैंने किया नहीं था, लेकिन एक दिन चलता है, भूख लग गई थी, 11 बज गया था, तो नाश्ते का टाइम भी हो गया था, लेकिन अब ब्रश नहीं किया तो एक दिन खा सकते हैं। तो फिर मैंने डोसा ऑर्डर किया, डोसा बन रहा था तब तक उधर बच्चों का लंच ब्रेक ऑफ हो गया था और बच्चों को प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन होने ही वाला था। तो मैं इधर खा ही रही थी, मेरा डोसा बन गया था और एक साइड में मेरा बेटा मेडल ले रहा था। तो अंदर से एक अलग सी खुशी, रिलैक्समेंट हो गया था, जैसे लग रहा था कि एक बड़ा काम हो गया था। तो डोसा खाने का मज़ा ही कुछ और आ रहा था। तो फाइनली ये बन के मैं आराम से अपना खा रही थी। इधर प्रियांश का नाम अनाउंस किया जा रहा था, तो बस खाते खाते मैं देख रही थी। सेकेंड पोजीशन में इसे सिल्वर मेडल मिला था। तो बहुत वो भी मुझे, जहाँ तक मैं अपने बेटे को जानती हूँ, वो खुश नहीं होगा, क्योंकि उसका बेस्ट फ्रेंड जो उसका बेस्ट बडी है वो फर्स्ट किया था। तो मुझे लगता है कि उसे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट होगा उसे, लेकिन ठीक है, बच्चों को अपना हैंडल करना चाहिए। और फिर उसके बाद आ गया मेरा बेटा, उसे लगा कि ये सिल्वर मेडल मिला, उसके दोस्त को गोल्ड मेडल मिला, तो थोड़ा सा ये उतना खुश नहीं था। लेकिन ठीक है, हम लोग इनकरेज करना चाहिए बच्चों को। मैंने बहुत बेटे को समझाया तो वो बहुत, फिर वापस वो समझ गया कि तुम खुश है, बोले हाँ हम बहुत खुश है। तो उसके बाद फिर मैंने अपने बेटे के मेडल्स को लगा दिया। पिछले साल उसे 2 गोल्ड मेडल मिले थे, तो इस बार सिल्वर मेडल भी चलता है, कलरफुल रहना चाहिए, बस मेडल लगना चाहिए। तो उसके बाद फिर मेडल मैंने सेट कर दिया यहाँ पे, और बहुत खुशी हो रही थी यहाँ पे मेडल सेट करते हुए बेटे की। तो उम्मीद करती हूँ आगे भी बहुत सारे मेरा बेटा मेडल लाएगा ना बेटा। हाँ। हाँ, तो यहाँ पे वीडियो ब्लॉग ख़त्म होता है। बाय बाय।